अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम अरूज है और आज की मेरी वीडियो जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट 3 पर है। लास्ट जो मेरी 2 वीडियोस थी उसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस किया था, विच इज़ अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी। और आज मैं सेकेंड कैटेगरी को डिस्कस करूँगी, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। तो टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो हो सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी 3 काइंड्स डिस्कस की गई हैं। जो फर्स्ट काइंड है वो है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नाम से शो हो रहा है कि जिसमें कुछ बोलकर या रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है ये या तो बोलकर होता है या रिटन होता है, यानी जितने भी पार्टीज इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं उन सबको अपनी तमाम ऑब्लिगेशंस, राइट्स पता होते हैं, क्योंकि वो या तो वो लिख कर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं या फिर स्पोकन कर रही हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उन सबको पता होता है कि उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से फुलफ़िल करना है। तो जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए है, अगर वो बी को फ़ोन के ऊपर ये बता रहा है कि वो कार सेल करना चाहता है और बी ने भी उसको अपनी बता दिया है कि मैं एग्री हूँ, मैं कार ख़रीदना चाहता हूँ। तो जो दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो वर्बली हुआ है और किसी भी किस्म का कोई ऐसा नहीं है कि कोई इशू है, कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आ रहा, क्लियर दोनों की बात हुई है फ़ोन पे और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंडक्ट हुआ है। तो इस तरह के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है वो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ना तो बोला जाता है ना रिटन कोई भी परफॉर्मेंस होती है। इसमें ऑटोमेटिकली पार्टीज़ को पता होता है कि उन्होंने क्या परफॉर्म करना है, यानी उनके एक्शंस ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं कि पहले से वो प्री प्लान नहीं होते या कोई रिटन काम नहीं है या कोई स्पोकन उन्होंने नहीं बताना कि हम ये ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, कुछ भी नहीं ऐसा होता है। ये ऑटोमेटिक होता है और उनको पता होता है कि ये जेन्युइनली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि बी है, वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया है, तो जाहिर सी बात है उसने पैसे देकर ही खाना है, उसने बाद में पेमेंट करनी है। तो ये क्या चीज़ होगी, इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कोई रिटन या ओरल नहीं था, ये ऑटोमेटिकली हुआ है। इसी तरह से एक पर्सन है एम, वो शू शाइनर है और किसी पर्सन की वो शूज़ पॉलिश कर रहा है। तो जिस पर्सन के वो कर रहा है उस बंदे को पता है कि मैंने रिटर्न में इसको पेमेंट करनी है, यानी उस बंदे को उस शू शाइनर ने कहा नहीं है कि मुझे इसके बदले में पैसे चाहिए। ये ऑटोमेटिकली हुआ है कि उसने उसके पॉलिश किया शूज़ और उसके बदले में उसने उसको क्या करनी है, पेमेंट। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं और पता है दोनों पार्टीज़ को कि क्या होना चाहिए, तो इसको कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद थर्ड होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन जितनी भी पार्टीज़ इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होती हैं वो इसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट ही डील कर रही होती हैं। और इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बेस कर रहे होते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे, ठीक है। यानी कि कोई भी बंदा है तो इसमें हर पर्सन को ये इस चीज़ का अलाउ नहीं है कि वो किसी भी अदर पर्सन की कोई भी चीज़ से बेनिफिट हासिल कर सके, यानी दूसरे बंदे की उसमें कॉस्ट लगी है और आप वो चीज़ उससे बगैर परमिशन यूज़ कर रहे हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है कि जिसमें ये बताता है कि किसी की विदाउट परमिशन आप किसी चीज़ से बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे सी पर्सन है, अगर उसको किसी बी पर्सन का कुछ गुम गया था और वो सी पर्सन को मिल गया है, तो सी जो है वो बाउंड है कि वो जो चीज़ उसे मिली है वो जाकर उस पर्सन बी को दे दे, क्योंकि वो बाउंड हो गया है कि उसको वो चीज़, उसको पता था कि उस बी पर्सन की चीज़ गुम गई है, तो उसने वो चीज़ उसे देनी है, ना कि वो उसे रख के उसको यूज़ करना शुरू करे। इसी तरह से एक सेकेंड एग्जांपल है कि एक मिस्टर सी है, अगर तो वो मिस्टर बी के घर में कोई चीज़ अपनी भूल गया है, तो मिस्टर बी उसको उस चीज़ को अपनी पर्सनल चीज़ समझ के यूज़ कर रहा है। तो अगर वो यूज़ कर रहा है, पहली बात तो यूज़ नहीं करना बनता, लेकिन अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसके बदले में वो पेमेंट करेगा उस चीज़ की।
तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कि व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।